दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक सुपर हीरो जॉनरा मूवीज प्रोवाइडर है। इसका मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होनी चाहिए। दोस्तों, एमसीयू में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, जैसे कि ब्लैक विडो और हॉकाई। तो चलिए हॉकाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आखिर क्यों हॉकाई एक नॉर्मल ह्यूमन होके भी एवेंजर्स की टीम का हिस्सा है? क्योंकि बाकी ह्यूमंस के मुकाबले वो अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड है। हॉकाई अपने टैलेंट, अपने हुनर को हमेशा आजमाता रहता है और इसलिए वो अपने प्रोफेशन में परफेक्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं सुपर मोमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं 6 एवेंजर्स में से बिना पावर्स के 2 सुपर हीरो हॉकाई और ब्लैक विडो में से हॉकाई के बारे में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हॉकाई के पास कोई सुपर पावर नहीं है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे हॉकाई के पावर्स के बारे में। तो हॉकाई एक प्रोफेशनल आर्चर है, ये तो हम सबको पता ही है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता। हॉकाई एक आर्चर होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल स्पाई भी है। हॉकाई जासूसी करने में भी माहिर है। इसके साथ साथ हॉकाई कई प्रकार के हथियार को भी चला सकता है, जैसे कि स्नाइपर्स, शॉटगन, राइफल्स, ग्रेनेड, चाकू, तलवार, कटाना। और हॉकाई जब रोनिन बना तो उसने कटाना का बहुत ज़्यादा यूज किया था। हॉकाई एक प्रोफेशनल पायलट भी है। हमने मूवीज़ में हॉकाई को कई बार प्लेन और क्वीन जेट्स उड़ाते हुए देखा है। और यही नहीं, हॉकाई टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी बनाने में भी माहिर है। लड़ाई में हमेशा परफेक्ट स्ट्रेटेजी को साथ लेके चलता है। और तो और मार्शल आर्ट्स एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी हॉकाई माहिर है। हॉकाई का मेन हथियार बो एंड एरो है। हॉकाई अपने एनिमी को टेक डाउन करने के लिए कई प्रकार के एरोस चला सकता है, जिसमें कुछ कस्टमाइज्ड एरो भी हैं, जैसे कि सोनिक एरो, इलेक्ट्रिक एरो, यूएसबी एरो, एक्सप्लोसिव एरो, पिम एरो, स्मोक एरो, फ्लेयर एरो और न जाने कितने एरोस हॉकाई के लिस्ट में आते हैं। हॉकाई इनमें से हर सिचुएशन के लिए अलग अलग एरो यूज करता है, मतलब कि जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से एरो को यूज करता है। और पिम पार्टिकल के साथ हॉकाई कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमने हॉकाई की वेब सीरीज में देखा है। मान लीजिए हॉकाई किसी एनिमी के ट्रैप में फंस जाता है तो आसपास की चीज़ों को वो स्टडी करने लग जाता है, जिससे निकलने में उसको आसानी हो। फिर चाहे वो खाना खाने की प्लेट हो, ग्लास हो, या फिर कोई कॉइन हो, या फिर कोई ऐसी स्टिक हो, इन सभी चीज़ों को माहौल के हिसाब से वो स्टडी कर लेता है। फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो सिचुएशन को ओवरकम करता ही है। हॉकाई की यही स्किल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने हॉकाई के पावर्स की बात नहीं की। हॉकाई की पावर्स बेसिकली उसके नाम में ही छुपी है, हॉक आई, यानी कि गिद्ध की आंखें। हाँ दोस्तों, हॉकाई की आंखें बहुत तेज हैं और बहुत दूर का देख सकती हैं। मतलब उसने इस काबिल बनाया है खुद को। इसका एग्जाम्पल हमने दी एवेंजर्स में देखा था। जब चितौरी आर्मी अर्थ पे अटैक कर देती है तो कैप्टन हॉकाई को कहता है कि हर चीज पे नजर रखना, क्योंकि कैप्टन जानता है कि इस काम को हॉकाई के सिवा और कोई अच्छा नहीं कर सकता। इसलिए टोनी उसको बिल्डिंग के छत पे लेके जाता है। हॉकाई की और एक चीज मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि हॉकाई हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर कह लो इलेक्ट्रॉनिक चीज को बहुत आसानी से समझ जाता है और उसको चला भी लेता है। तो दोस्तों, ये थे हॉकाई के हुनर और स्किल्स। अगर आप चाहे तो इनको पावर्स भी कह सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।